प्योर पॉलिटिक्स की बात कीजिएगा तो अगस्त से पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं होगा, ना एनडीए में ना महागठबंधन में। 60 सीटें उनके हक की सीट तो है नहीं। हक उनका बनता है उन सीटों पर जहां पे निषाद वोट ज्यादा है, वहां पर वो अपनी तैयारी के हिसाब से सीटें मांगेंगे। जो सीटें मिलती हैं 15 के आसपास, उससे ज्यादा उन्हें सीटें नहीं मिलने वाली हैं। आप 60 सीटें मुकेश सहनी को तेजस्वी दे दें, कांग्रेस के हिसाब से 100 सीटें दे दें, लेफ्ट को 75 सीटें दे दें, तो मतलब खुद जाके 15 सीटों पर लड़ जाएं। कांग्रेस ने अपनी बात तेजस्वी से मनवा ली है, आप ये मान कर चलिए। कांग्रेस 50-55 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, इसलिए वो 60 भी हो सकती है। 60 भी हो सकती है, बिल्कुल 60 भी हो सकती है। 70 की उम्मीद नहीं है। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस तमाम पार्टियां जो हैं इसकी तैयारी में लग गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि तमाम पार्टियों में जो गठबंधन है, तमाम पार्टी के लोग कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन में मुकेश सहनी है, कांग्रेस है, राजद है, लेफ्ट के तमाम पार्टी हैं। अब उसमें जो है वो पशुपति कुमार पारस की एंट्री हुई है, जेएमएम की एंट्री हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन तमाम लोगों के बीच सीट का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मुकेश सहनी नाराज होकर चले गए थे, और इस बार जो है ये तमाम चीज़ें ना हो, इन तमाम चीज़ों का किस तरीके से समीकरण बैठेगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। पिछले बार का हाल इस बार तो होना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग की घोषणा करने में विलंब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी आशंकाएं हैं कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, मुकेश सहनी फिर से नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मुकेश सहनी के बोल जो हैं लगातार फिर से जो है वो सुर जो है वो बदल रहा है। कह रहे थे एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कि हम अपने हक हुकाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हक की ही बात करेंगे ना, हक से ज़्यादा तो नहीं करेंगे ना। उनकी जो वाजिब जो स्थिति है, पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से ही वो सीट मांगेंगे। 60 सीटें उनके हक की सीट तो है नहीं। हक उनका बनता है उन सीटों पर जहाँ पे निषाद वोट ज़्यादा है, या उस जो जिस तबके को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका वोट ज़्यादा है, वहाँ पर वो अपनी तैयारी के हिसाब से सीटें मांगेंगे। जो सीटें मिलती हैं 15 के आसपास, उससे ज़्यादा उन्हें सीटें नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन क्या है कि सीट बंटवारा लेट हो गया, ये कहना गलत होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के पहले सीट बंटवारा किसी हाल में नहीं होना था। अभी क्या है कि पटना की जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों के बाद दिल्ली में भी तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो मीटिंग कर ली है, तो अब सीट बंटवारा कभी भी हो सकता है। यह रक्षाबंधन के समय हो सकता है, 15 अगस्त के समय हो सकता है, या 15 अगस्त के बाद हो सकता है। घोषणा कभी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, कभी भी हो सकती है। लेकिन चूंकि क्या है कि अभी चुनाव में वक्त है, बिहार में अभी चुनाव में मतलब शुरू हो जाने में कम से कम 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है। इसलिए क्योंकि 30 सितंबर को लास्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश होगा, उसके बाद ही ना चुनाव की घोषणा होगी। तो चुनाव की घोषणा होने के 2 महीना पहले टेंशन ले लेना कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, हम उतनी सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर तेजस्वी यादव कोई इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव की यही कोशिश है कि कोई भी उनका जो सहयोगी दल है वो उस हिसाब से रहे जिस हिसाब से वो चाहते हैं, जिस हिसाब से वो भाजपा को, जदयू को, पूरे एनडीए को बांध रहे हैं, घेर रहे हैं, उसमें वो लोग एक कैटलिस्ट की भूमिका में रहें, ताकि तेजस्वी यादव को अपने घर के भीतर यानी कि अपने गठबंधन के भीतर किसी विद्रोह का सामना ना करना पड़े। उसके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा पवन जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, आप 15 सीट के आकलन उनका लगा रहे हैं, काफी ज्यादा अंतर हो जा रहा है। नहीं तो ये अंतर व्यवहारिक है ना। आप 60 सीटें मुकेश सहनी को तेजस्वी दे दें, कांग्रेस के हिसाब से 100 सीटें दे दें, लेफ्ट को 75 सीटें दे दें, तो मतलब खुद जाके 15 सीटों पर लड़ जाएं, ये बेकार की बात है ना। कि सभी को, सभी गठबंधन के सभी दलों को अपनी हैसियत, अपनी गठबंधन की स्थिति, सबके अनुरूप सीटों की डिमांड करनी चाहिए। लेकिन डिमांड ही कम करेंगे तो मिलेगा कैसे ज़्यादा, ये भी नहीं संभव है। इसलिए शुरुआत में डिमांड रहती है। एनडीए में कम सिर फुटेबल थोड़े ना है, एनडीए में सबसे ज़्यादा है। तो मुकेश सहनी की क्या आपको वजूद नहीं दिख रहा? नहीं, वजूद है, तभी तो उन्हें 15 सीटें मिल रही हैं। 15 सीटें ठीक ठाक नंबर हैं। 15 मतलब आप एकदम सिरे से खाली 5% से ज़्यादा उनको सीटें मिल रही हैं। अब और क्या चाहिए? उससे ज़्यादा उनकी अभी 2025 के चुनाव में रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि 2025 का चुनाव जो है वो सीधा फाइट होने
मतलब होने की पूरी सामने सामने लड़ाई, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। त्रिकोण जनसुराज भी बना रहा है, लेकिन त्रिकोण बना देने भर से बहुत उम्मीद नहीं जग रही है। लेकिन चुनाव का नतीजा क्या होगा ये डिपेंड करेगा उम्मीदवारों के नाम, उम्मीदवारों की ताकत, गठबंधन की ताकत, वोट का कंसोलिडेशन, जो SIR अभी कंप्लीट हुआ है उसमें क्या परिस्थितियां बदली हैं, नहीं बदली हैं, कैसे, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं जो विपक्षी महागठबंधन है उसके तरफ से तो आरोप बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं कि 60 लाख अगर वोटर्स, 65 लाख वोटर्स का नाम कट रहा है तो ये कौन से वोटर्स हैं, क्या ये सभी एक्टिव हैं या ये नॉन एक्टिव हैं। तो जब चीज़ें 1 अगस्त को इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश होगा SIR के बाद का, उसमें बहुत सारी चीज़ें तय होंगी कि किस जिले में किस विधानसभा सीट पर कितने लोगों का नाम कटा। अगर हर विधानसभा में जो एवरेज बनता है वो 25,000 का है कि हर विधानसभा से लगभग 25,000 लोगों का नाम कटेगा, ये बड़ा नंबर है। अगर एक विधानसभा में 2 लाख 2.5 लाख वोट है और 25,000 उसमें से कट गया, यानी कि 10% तो कट रहा है, तो ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी ना। तो ये बड़ी संख्या कैसे वो कवर अप होगी, क्या होगी, उसके हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे। तो अभी इस सब चीज़ के लिए देरी नहीं हुई है। जो तेजस्वी यादव प्लानिंग करके देख रहे हैं उसके हिसाब से अगस्त के 2nd वीक तक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कम से कम फाइनल हो जाने की उम्मीद है। नहीं, तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार गए, अब तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पक्का फाइनल हो गया है। दूसरी बात है कि लालू यादव की भी भूमिका जो है वो दिख रही है। लालू यादव रणनीति तैयार कर रहे हैं अंदरूनी, हालांकि वो बीमार है लेकिन रणनीति अंदरूनी तैयार कर रहे हैं। निजी चैनल के एक कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव ने ये साफ किया था। निजी चैनल के कॉन्क्लेव के आधार पर खबर बन सकती है, लेकिन वही कॉन्क्लेव सब कुछ तय कर देगा ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव अपनी हर बात थोड़े ना खोल दी वहाँ पे, पर्सनल टाइप के सवाल थे, दूसरे तरह की उसी तरह का जवाब भी आया और सब कुछ चला, लेकिन वो अलग चीज़ है। प्योर पॉलिटिक्स की बात कीजिएगा तो अगस्त से पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं होगा, ना एनडीए में ना महागठबंधन में, क्योंकि दोनों ही दल जो मतलब दोनों गठबंधन हैं अपने अपने सहयोगी दलों के क्राइसिस में जूझ रहे हैं। जैसे कांग्रेस का बदला स्वरूप जो है वो क्या तेजस्वी यादव को डरा रहा है? कांग्रेस ने अपनी बात तेजस्वी से मनवा ली है। आप ये मानकर चलिए कांग्रेस 50-55 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पिछले वो 60 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, बिल्कुल 60 भी 70 की उम्मीद नहीं है, 70 की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा गठबंधन है उसमें 5 से 4-5 सीटें आपको JMM के पास जाएंगी ही जाएंगी, 2 से 3 सीटें आपको पशुपति पारस की पार्टी के पास जाएंगी। लेफ्ट है, मुकेश सहनी है और कांग्रेस है प्लस RJD है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए तो उसमें क्लियर यही होगा कि कांग्रेस को 70 सीटों का स्कोप नहीं है, ये भी सही है, लेकिन उसके बहुत नीचे जाने की भी उम्मीद नहीं है। 40, 30, 35 ये नहीं हो सकता है। और ये बिल्कुल ये मानकर चलिए कि 60 के आसपास प्लस माइनस 5 सीटें रहेंगी। तेजस्वी यादव इस बार नए उम्मीदवारों पर जो है वो विश्वास जताने की तैयारी कर रहे हैं। कई नए उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो मंगवाए हैं अपने पास। ये सूचनाएं जो है अंदरूनी निकल के आई है। कई इसमें नए उम्मीदवार तो रहेंगे ही ना। जैसे तेजस्वी के पास स्कोप भी है, 140 से अधिक सीटों पर वो पिछले बार चुनाव अगर लड़े थे तो सीटें तो उनकी जीते थे वो 75 ही, तो लगभग 45%, 40% जो उनके उम्मीदवार थे वो हारे थे, तो उनको बदल सकते हैं। कुछ जो सिटिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सीटें भी बदलेंगी, तो नए उम्मीदवार तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये मानकर चलें कि 75 में से 40 विधायकों को वो बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे ये तय है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैक्सिमम विधायकों के टिकट कट जाएंगे। उनके मैक्सिमम विधायक इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। चलिए, तमाम समीकरणों को आप सुन रहे थे और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।